हेलो एंड वेलकम बैक। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। और फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? रमा देवी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? रमा देवी। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड क्या है? 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। 6 years और till the age of 65 years whichever is earlier. CEC can be removed from his office. CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हम हटा सकते हैं? 2/3 मेजॉरिटी से फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवन मिसकंडक्ट, सेम एज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी हटाने का वही सेम प्रोविजन है, 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में हटाना पड़ेगा बोथ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट। कोई अगर मिसकंडक्ट करता है तो द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटा सकता है? ये प्रेसिडेंट हटा सकता है। किसके रिकमेंडेशन पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन चीफ इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल चीफ इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है? 324। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर विच आर्टिकल? 324। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 का 1 सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड कंडक्ट ऑफ और ऑल इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट and the legislature of every state and elections to the offices of the president and vice president held under this constitution shall be vested in election commission. Issuance of notification for election is not a function of election commission. Notification for the election of Lok Sabha and Rajya Sabha is issued by the president, and for the election of legislative assemblies and legislative councils the notification is issued by the governor of the concerned state. Direct and indirect both systems of elections have been adopted in India. Elections of President, Vice President, Rajya Sabha and Legislative Council are conducted by the system of proportional representation by a single transferable vote through the indirect system, and the elections of Lok Sabha and the state legislative assemblies are conducted on the basis of adult suffrage through direct system. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? रमा देवी। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोवन मिसकंडक्ट, सेम एज रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। The Chief Election Commissioner of India is appointed by the President. The Constitution of India provides for an election commission under Article 324. Election to the office of the President is conducted by Election Commission of India. According to Article 324 का 1, the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for and conduct of all the elections to the Parliament and the legislature of every state and the elections to the offices of the President and Vice President held under this Constitution shall be vested in an election commission. Issuance of notification for election is not a function of election commission. Notification for the election of Lok Sabha and Rajya Sabha issued by the president, and for the election of legislative assemblies and legislative councils the notification is issued by the government of the concerned state. Direct and indirect both systems of elections have been adopted in India. The elections of president, vice president, Rajya Sabha and legislative councils are conducted by the system of proportional representation by a single transferable vote through the indirect system, and the elections of the Lok Sabha and state legislative assemblies are conducted on the basis of adult suffrage through direct system. See you in the next video. Till then, bye.